Assalamu alaikum students. The question that we are doing right now, that is question number 3 of exercise 14B. That is the question number 3. Basic level में ही है आपके पास ये question. Let me read के वो क्या कह रहे हैं question के अंदर. What we need to find and which type of the informations are given in the question. तो यहाँ पे देख लेते हैं हम. कह रहे हैं a figure shows an empty hall. ये जो फिगर आपको गिवन है ये क्या शो कर रही है, एक एम्प्टी खाली हॉल है वो शो कर रही है विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन दैट थिकनेस ऑफ द वॉल एंड द रूफ। आपने कंसीडर नहीं करना कि इसकी वॉल की क्या थिकनेस है या इसकी रूफ की क्या थिकनेस है। फाइंड क्या करना है, फाइंड द एयर स्पेस इन द हॉल। आपने फाइंड करना है कि अगर ये इस तरह से आपके पास कोई एम्प्टी हॉल है तो इसके अंदर कितनी जो है वो एयर हो सकती है, कितनी एयर जो है वो ऑक्यूपाई कर सकती है अपनी जगह। अच्छा, बेसिकली वॉल्यूम और सरफेस एरिया ही फाइंड करना है हमें इस चैप्टर के अंदर। तो स्पेस ऑक्यूपाई बाय एनी ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है तो वो बेसिकली आपके पास क्या होता है, दैट इज़ कॉल्ड वॉल्यूम। तो वो आपको क्या फाइंड करने के लिए कह रहे हैं, बेसिकली वो आपको वर्ड प्रॉब्लम के टाइप में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और बेसिकली लेकिन वो फाइंड करने के लिए आपको क्या कह रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ दिस फिगर। नाउ वी कैन सी विच टाइप ऑफ द फिगर इज दैट। ये फिगर अगर आप देखिए तो दिस साइड एंड द बैक साइड ऑफ दिस, ये क्या होगी आपके पास, आइडेंटिकल होगी। अगर आपके पास टू बेसिस आइडेंटिकल हों तो हम ऐसी फिगर को क्या कहते हैं, सच टाइप ऑफ द फिगर इज कॉल्ड प्रिज्म। तो हम क्या निकालेंगे, इसका वॉल्यूम, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है प्रिज्म का हमारे पास बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो हमने यहाँ पे इसको थोड़ा सा ड्रॉ किया हुआ है और हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखें ये अच्छा, नाउ वी हैव टू सी कि ये हमारे पास किस तरह का जो है वो प्रिज्म है, इसका बेस एरिया किस शेप का है, इसको हम देख लेते हैं। दिस इज़ अ बेस एरिया एज वी हैव डिसाइडेड अर्लियर। जब हम क्वेश्चन पढ़े थे हमने डिसाइड क्या किया था, ये वाला जो आपका पार्ट है ये क्या है, इसका बेस एरिया। अगर ये बेस एरिया क्यों है, बिकॉज ये वाली साइड और इसके बैक साइड जो है ना ये दोनों आइडेंटिकल है। और प्रिज्म हमारे पास क्या होता है, व्हेन वी आर हैविंग टू आइडेंटिकल बेसिस, तो वो हमारे पास क्या होता है, उसका बेस होता है और ऐसी फिगर को हम प्रिज्म कहते हैं। अब हमें क्या क्या करना होता है, जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म का, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म होता है आपके पास बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ द प्रिज्म। बेस एरिया हमने आइडेंटिफाई किया ये वाला है, तो हम चेक कर लेते हैं कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 साइड्स हैं। पेंटागन है आपके पास, पेंटागन का कोई एक्चुअल फार्मूला हमारी बुक में गिवन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं। कैसे डिवाइड करेंगे, पेंटागन को हम डिवाइड करते हैं रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल। अगर ऐसे यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर दें तो आप देखें ये जो नीचे वाला साइड है पूरा, ये पूरा आपको क्या कहलाएगा, दैट वुड बी रेक्टेंगल। और ये जो ऊपर वाला है ये आपके पास क्या है, दैट इज़ ट्राइंगल। तो ये अगर आपके पास ये वाला साइड रेक्टेंगल है और इसको आप क्या कह रहे हैं, ट्राइंगल। तो रेक्टेंगल और ट्राइंगल के अपने फार्मूले होते हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं। जो हमारे पास रेक्टेंगल है, बेस एरिया क्या बन जाएगा, इसका बेस एरिया हो जाएगा आपके पास रेक्टेंगल प्लस ट्राइंगल्स एरिया। रेक्टेंगल होता है आपके पास L मल्टीप्लाई बाय B, और T क्या होता है, यानी ट्राइंगल आपके पास क्या होता है, ट्राइंगल होता है आपके पास 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये होता है आपके पास फॉर्मूला फॉर रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल। अब यहाँ पे देख लेते हैं आपके पास रेक्टेंगल जो है इसका क्या आपके पास बेस है और क्या इसके आपके पास ब्रेथ है। ये अगर इसको पूरे को आप लेंथ कह लें तो इसको आपको क्या कहना पड़ेगा, ठीक है, इसको ब्रेथ कह लीजिए। तो लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे, अगर लेंथ आपके पास क्या ये 21 है, तो ये भी 21 होगी, ठीक है। ये साइड आपके पास 21 है तो ये भी क्या आपके पास 21 ही होगी। तो 21 + 21 क्या हो जाएगा आपके पास, दैट इज़ 42 मीटर मल्टीप्लाई बाय 23 मीटर। फिर प्लस किया 1/2 लगाया आपने फॉर्मूले का। अब आप ट्राइंगल में देख लें, ट्राइंगल की बेस क्या है, ट्राइंगल की बेस ये वाली साइड से अगर आप एग्जैक्टली ऊपर जाए तो दैट इज़ 42। ये टोटल 21 42 हुआ था, तो ये आपके पास क्या होगा, ये भी आपके पास होगा 42 मीटर। फिर आपके पास इसकी हाइट देखनी है आपने, ये यहाँ पे आप देखें यहाँ पे राइट एंगल है, ये टोटल आपको कितना बता रहे हैं, ये टोटल आपको 38 बता रहे हैं।
तो आप ये पूरा टोटल 38 है और ये वाला आपके पास 23 है। 38 में से आप 23 को क्या करवा दें, माइनस करवा दें। ये हो जाएगा आपके पास 38 माइनस 23, ये बन गया आपके पास 15 मीटर। अब ऐसा करते हैं, बेस एरिया की कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपके पास 42 मल्टीप्लाई बाई 23 और ये हो गया हमारे पास 966 मीटर स्क्वायर। मीटर इंटू मीटर विल बी मीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास 42 इंटू 15 और डिवाइडेड बाई 2 और ये हो जाएगा 315 मीटर स्क्वायर। ऐड कर लें इन दोनों को, प्लस 966, इट वुड बी 1281 मीटर स्क्वायर। ये था आपके पास बेस एरिया ऑफ द गिवन फिगर। अब आपने क्या निकालना है, बाय यूजिंग दिस बेस एरिया आपने वॉल्यूम निकालना है, किसका, प्रिज्म का। क्या था आपके पास, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ द प्रिज्म। बेस एरिया आपने फाइंड कर लिया, दैट इज़ 1281 मीटर स्क्वायर। नाउ वी नीड टू नो कि व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द गिवन प्रिज्म। अब आप यहाँ क्वेश्चन देख लें, अगर आप फ्लिप करें इसको, अगर इसको ऐसे फ्लिप कर दें तो व्हाट विल बी द हाइट। ये जो आपके पास 80 मीटर है ना, दैट वुड बी द हाइट ऑफ दिस प्रिज्म। तो यहाँ पे आपने लिख दिया है 80, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको 80 को, यू विल गेट द फाइनल आंसर। द फाइनल आंसर इज 102,480 मीटर क्यूब। दैट इज़ योर आंसर ऑफ द गिवन प्रिज्म। सो ये आपके पास सॉल्यूशन था इस क्वेश्चन का। दैट इज़ इजी, सिर्फ बेस एरिया फाइंड करना होता है आपको, थोड़ा सा जिसमें थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, अदरवाइज़ और इसमें कोई मसला नहीं होता। आपको फॉर्मूले बेसिक पता होने चाहिए कि कौन सी फिगर का कौन सा फॉर्मूला है, देन यू आर एबल टू फाइंड द एरिया और द बेस एरिया एंड ऑल्सो द वॉल्यूम ऑफ द figure that we are having in the question.